गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th मैथ्स के आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम त्रिविमीय ज्यामिति देखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे किसी रेखा की दिक्ज्याएं। मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। और माना ये कोई रेखा है जो तीनों अक्षों के साथ कुछ कोण बना रहा है। मान लो ये एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा है धनात्मक दिशा में अल्फा कोण, ये मान लो बना रहा है वाई अक्ष के साथ बीटा कोण, और ये जेड अक्ष के साथ मान लो बना रहा है गामा कोण। इस तीनों अक्षों के साथ बनाए गए कोण के कास को यानी कि कुज्या को ही दिक्कुज्या कहते हैं। मान लो ये अल्फा है, एक्स के अक्ष के साथ बनाया गया कोण, तो इसके कास को निकालेंगे कॉस अल्फा। मान लो वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण बीटा है तो उसका कॉस कॉस बीटा, और जेड अक्ष के साथ बनाया गया कोण गामा है तो उसका कॉस कॉस गामा। ये तीनों दिक्कुज्याएं कहलाते हैं, जिसको प्राय हम एल एम एन से डिनोट करते हैं। अर्थात एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। अब हम देखेंगे निर्देशांक अक्षों की दिक्कुज्याएं। मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो तीनों अक्षों की दिक्कुज्याएं ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स अक्ष की दिक्कुज्याएं। चूंकि हमें एक्स अक्ष की दिक्कुज्याएं ज्ञात करना है, इसलिए हम ये देखना चाहेंगे कि एक्स अक्ष तीनों अक्षों के साथ कितना कितना का कोण बनाता है। तो स्पष्ट है कि एक्स अक्ष स्वयं एक्स अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बनाएगा, यानी कि 0 डिग्री। एक्स अक्ष वाई अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। एक्स अक्ष जेड अक्ष के साथ भी 90 अंश का कोण बनाएगा। अर्थात एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण अल्फा बराबर 0 डिग्री, वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण बीटा है जो कि 90 अंश है, और जेड अक्ष के साथ बनाया गया कोण गामा वो भी 90 अंश है। मतलब एक्स अक्ष के साथ ही 0 डिग्री बनाता है, वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री बनाता है और जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री बनाता है। अतः दिक्कुज्याएं होंगी एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। अब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रखेंगे तो एल एम एन हमको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अल्फा बीटा और गामा के वैल्यू रखेंगे तो एल बराबर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, एम बराबर कॉस 90 डिग्री, एन बराबर भी कॉस 90 डिग्री। यानी एल बराबर हो जाएगा कॉस 0 का वैल्यू 1, एम बराबर हो जाएगा कॉस 90 का वैल्यू 0 और एन बराबर कॉस 90 का वैल्यू 0। इस प्रकार एक्स अक्ष की दिक्कुज्याएं होंगी 1 0 0। इसी प्रकार हम वाई अक्ष की दिक्कुज्याएं भी और जेड अक्ष की दिक्कुज्याएं भी निकाल सकते हैं। वाई अक्ष की दिक्कुज्याओं के लिए अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल लेंगे, जेड अक्ष के लिए निकाल लेंगे तो वो क्या होगा हम देखते हैं अभी। वाई अक्ष की दिक्कुज्याओं के लिए फिर वही एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। अब वाई अक्ष के लिए आप चित्र देखेंगे तो आपको पता है कि वाई अक्ष एक्स अक्ष के साथ कितना अंश का कोण बना रहा है,
90 अंश, तो ये हो जाएगा cos 90 अंश, अल्फा का मान 90। वाई एक्स स्वयं वाई एक्स के साथ कोई कोण नहीं बनाएगा यानी कि 0, तो ये हो जाएगा cos 0। और जेड एक्स के साथ बनाएगा फिर 90, तो cos 90। जिस प्रकार से एक्स अक्ष एक्स के साथ 0 बनाया था और वाई और जेड के साथ 90 90 बनाया था, तो सेम इसी प्रकार से वाई अक्ष स्वयं वाई एक्स के साथ 0 बनाएगा और एक्स और जेड के साथ 90 90। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एल का मान 0, एम का मान 1 और एन का मान 0। तो वाई एक्स की दिक् को ज्याएँ हो जाएंगी 0 1 0। सेम जेड एक्स की दिक् को ज्याएँ निकालेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि वो होगा 0 0 1। सारांश रूप में एक्स अक्ष की दिक् को ज्याएँ अभी हमने निकाला 1 0 0। वाई एक्स की दिक् को ज्याएँ हो जाएंगी 0 1 0। इसी प्रकार से जेड एक्स की दिक् को ज्याएँ हमने प्राप्त किया 0 0 1। अब हम देखेंगे दिक् ज्याओं में संबंध, किसी रेखा के दिक् ज्याओं में संबंध। किसी रेखा के दिक् ज्याओं में संबंध। किसी रेखा के दिक् ज्याओं के वर्गों का योग 1 होता है, जिसको हम आगे प्रूव करेंगे। अर्थात एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, या उनका वैल्यू रखने पर काश स्क्वायर अल्फा प्लस काश स्क्वायर बीटा प्लस काश स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब हम देखेंगे किसी रेखा के दिक् अनुपात। वे राशियां जो किसी रेखा के दिक् ज्याओं के समानुपाती होती हैं दिक् अनुपात कहलाते हैं। वे राशियां जो किसी रेखा के दिक् ज्याओं के समानुपाती होती हैं दिक् अनुपात कहलाती हैं। माना दिक् ज्याओं एल के अनुक्रमानुपाती ए है, एम के अनुक्रमानुपाती बी है और एन के अनुक्रमानुपाती सी है। अर्थात एल और ए का अनुपात, एम और बी का अनुपात, एन और सी का अनुपात बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एल अनुपात ए बराबर एम अनुपात बी बराबर एन अनुपात सी। अर्थात ये तीनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं अंशों के वर्गों का योग एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट अपॉन, सेम जब ऊपर में ये काम किए हैं तो हर का भी यही काम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। और आप सबको पता है कि दिक् ज्या के वर्गों का योग 1 होता है, तो ऊपर हो जाएगा 1 का रूट यानी 1 और नीचे सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब भी कोई अनुपात बराबर होता है तो ऊपर में जो संक्रिया लगाएंगे सेम नीचे में भी वही संक्रिया लगेगा। तो यहाँ हमने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के योग का रूट निकाला, तो नीचे भी सेम काम। अब हम लिख सकते हैं एल बराबर, यहाँ पर ए डिवाइड है, ये यहाँ जाकर के इंटू हो जाएगा, तो ए अपान इतना। जब ये सभी अनुपात बराबर हैं तो पहला वाला अंतिम के बराबर है, तो पहला और अंतिम को ध्यान से देखिए। एल इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो हम ये ए जो डिवाइड है इधर इंटू हो जाएगा, तो ए अपान इतना। इसी प्रकार एम इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो ये बी यहाँ गुणा हो जाएगा, तो बी अपान इतना। और एन इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो सी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार हमने एल एम एन का मान प्राप्त कर लिया, और इस संबंध से हम दिक् अनुपात पता है तो दिक् को ज्या निकाल सकते हैं। ये ए बी सी किसी रेखा के दिक् अनुपात हैं, उसके द्वारा हम इस फार्मूले की हेल्प से एल एम एन निकाल सकते हैं। आगे हम इसके प्रश्न देखेंगे।
कुछ उदाहरण देखने से पहले अब हम देखेंगे कि कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या होते हैं। दो बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। मान लो ये कोई रेखा है जिसमें दो बिंदु हैं A और B। इनका निर्देशांक पता है, इसका त्रिविमीय निर्देशांक पता है। A का है मान लो x1 y1 z1 और B का है x2 y2 z2। तो उसका दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, इसको डिटेल में हम देखेंगे बाद में। अभी हम इसका डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं कि दो बिंदु पता है किसी रेखा के तो दिक् अनुपात क्या होता है। तो अभी हमने देखा था कि दिक् अनुपात को प्राय हम स्मॉल a b c से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर दिक् अनुपात a b c का वैल्यू होगा x के निर्देशांकों का डिफरेंस a कहलाएगा और y के निर्देशांकों का डिफरेंस b, उसी प्रकार से z के निर्देशांकों का डिफरेंस z c। तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, b इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 और c इक्वल टू हो जाएगा z2 माइनस z1। मतलब दो बिंदु पता है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम दिक् अनुपात a b c ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि एक उदाहरण 1 है। यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः 1 2 3 और ऋण 1 2 1 हैं तो P Q के दिक् अनुपात और दिक् कुज्याएं ज्ञात कीजिए। मान लो एक रेखा है जिसमें बिंदु P और Q के निर्देशांक दिए हुए हैं। प्रश्नानुसार P का निर्देशांक दिया है 1 2 3, Q का निर्देशांक है -1 2 1। अभी अभी हमने देखा है कि किसी रेखा में अगर दो बिंदु ज्ञात हों तो उसका दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं। ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। पहला बिंदु x1 y1 z1 के जगह में ये है और दूसरा x2 y2 ये z2 है। तो दिक् अनुपात a b c कैसे निकाला करते थे। दिक् अनुपात a यानी होगा x के निर्देशांकों का डिफरेंस यानी x2 माइनस x1 यानी कि -1 -1 यानी कि -2। उसी प्रकार से b निकाल लेंगे और c निकाल लेंगे तो b निकलेगा y2 माइनस y1 से और c z2 माइनस z1 से। तो b हो जाएगा y2 माइनस y1 से, y2 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू भी है 2, तो 2 माइनस 2 मीन्स 0। c हो जाएगा z2 माइनस z1, z2 का वैल्यू है 1 माइनस z1 का 3, तो ये हो गया -2। इस प्रकार से इस रेखा का दिक् अनुपात हो गया a b c -2 0 -2। अर्थात हम लिख सकते हैं दिक् अनुपात a b c यहाँ है -2 0 -2। तो ये पहला मिल गया हमको दिक् अनुपात। अब दिक् अनुपात पता है तो दिक् अनुपात के हेल्प से दिक् कुज्य कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला भी हम ऊपर देख चुके हैं। अब हम दिक् कुज्य निकालेंगे LMN। इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे दिक् अनुपात के वर्गों का योग का रूट। अर्थात हम पहले निकालेंगे वर्गमूल a² प्लस b² प्लस c²। ये होगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अर्थात -2 स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस 4 यानी √8। अब हम दिक् कुज्या ज्ञात कर सकते हैं। हमको पता है कि दिक् कुज्या LMN के बराबर क्या होता है। तो दिक् कुज्या L इक्वल टू अभी हमने देख चुका है कि a/√a² प्लस b² प्लस c²। a का वैल्यू है -2 बाई रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। अभी हमने निकाल चुका है √8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √8। तो L का वैल्यू आया -2 अपान √8। इस प्रकार से m और n का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। m का वैल्यू होता है b अपान √a² प्लस b² प्लस c²।
v का वैल्यू है 0, तो 0/√8 मीन्स 0, तो ये m का मान मिल गया। इस प्रकार से n बराबर होगा c/√a² प्लस b² प्लस c²। c का वैल्यू फिर है -2 और ये हमने पहले निकाल चुका है √8। इस प्रकार दिक्कोज्या हो जाएगा। l का वैल्यू आ चुका था -2/√8, m का वैल्यू 0 और n का वैल्यू -2/√8। इस प्रकार से ये दिक्कोज्या भी ज्ञात हो गया। अब हम एक दूसरा उदाहरण देखेंगे, उदाहरण 2। यदि किसी रेखा के दिक् अनुपात 1, 3 और 5 हैं तो उसकी दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने उदाहरण 1 में देखा था कि वहाँ पर हमने दिक् अनुपात पहले निकाला था और दिक् अनुपात मिल गया तो उसके बाद दिक्कोज्या आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपका काम और आसान है, क्योंकि यहाँ पर दिक् अनुपात पहले से दिया हुआ है कि उस रेखा का दिक् अनुपात है 1, 3, 5, तो दिक्कोज्या LMN कितना होगा ये पता करो। दिया है दिक् अनुपात, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिक् अनुपात 1, 3, 5 है, यानी a = 1 है, b = 3 है, c = 5 है। तो दिक् अनुपात जब पता होता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं √a² प्लस b² प्लस c²। तो इसका वैल्यू निकालो। इनके वैल्यू रखने पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और सबको ऐड करेंगे तो आएगा √35। अब हमको पता है दिक्कोज्या LMN का वैल्यू क्या होता है। तो L = आपको पता है a/√a² प्लस b² प्लस c², m होता है b/√a² प्लस b² प्लस c²। इस प्रकार a का वैल्यू हम रखते हैं 1 और इसका वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं √35, तो L का मान आया 1/√35। इस प्रकार से m निकलेगा, v का वैल्यू है आपका 3, तो 3/√35 और m हो जाएगा 5/√35। इस प्रकार से अगर दिक् अनुपात पता हो तो दिक्कोज्या आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो प्रायः इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, तो आप सभी इस फार्मूले के बेस पर आसानी से निकाल सकते हैं कि किसी रेखा का दिक् अनुपात ज्ञात हो तो दिक्कोज्या कैसे निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 11। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अभी हम जिस बुक को लेकर के चल रहे हैं वो नवबोध का है, नवबोध प्रकाशन का। आप कोई भी राइटर की बुक, कोई भी प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हो तो आपको ये सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आप NCERT बुक कर रहे हो या नवबोध का कर रहे हो या प्रबोध का कर रहे हो, कहीं से भी आप देख सकते हैं सेम चीज़। यह दिया है, यदि किसी सरल रेखा की दिक्कोज्या cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा हो तो दिखाइए कि sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा = 2। हम जानते हैं कि दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है, अर्थात cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा = 1। अब cos² अल्फा को हम साइन में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 1 माइनस sin² अल्फा। उसी प्रकार से बीटा और गामा को भी चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस sin² बीटा, और cos² गामा हो जाएगा 1 माइनस sin² गामा = 1। अब sin² अल्फा, sin² बीटा, sin² गामा को राइट साइड में ले जाएंगे और राइट साइड के 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। ट्रांसफर करने पर उधर जाके हो जाएगा sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा, और उधर का 1 इधर आएगा तो 1 + 1 + 1 माइनस 1, तो ये 1 1 कैंसिल, तो ये आया 2 sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका वैल्यू 2 प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। क्वेश्चन है,
एक रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है तो उसकी दिक्कुज्या ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको पता है, हमको दिया है कि वह रेखा तीनों अक्षों के साथ कौन कौन सा कोण बना रही है। मतलब अल्फा का वैल्यू भी आपको दिया है क्वेश्चन में, बीटा का भी दिया है और गामा का दिया है। तो प्रश्न के हिसाब से अब यहाँ पे तीनों अक्षों के साथ बनाया गया कोण दिया हुआ है। अब ये तीनों पता है तो हम दिक्कुज्या LMN निकाल सकते हैं। यहाँ अल्फा 90 डिग्री दिया हुआ है, बीटा है 135 डिग्री और गामा 45 डिग्री। तो आपको पता है कि L इक्वल टू होता है कॉस अल्फा, यानी कि कॉस 90 डिग्री। उसी प्रकार से M आप निकाल लोगे और N सेम। 12 का वैल्यू होगा कास अल्फा, यानी कि कास 90 डिग्री, और कास 90 का वैल्यू होता है 0। उसी प्रकार से M कॉस बीटा कास 135। तो कास 135 का वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो 11 के माध्यम से आप इसको तोड़ के निकालना जानते हो। तो ये हो जाएगा कास 90 प्लस 45, यानी कि कास 90 प्लस थीटा यानी होता है माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो माइनस 1/√2। इसी प्रकार से n का वैल्यू होगा कास गामा, यानी कि कास 45। कास 45 का वैल्यू भी होता है 1/√2। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिक्कुज्या प्राप्त हो गया। L बराबर 0, M बराबर माइनस 1/√2, N बराबर 1/√2, अर्थात दिक्कुज्या होंगी 0, माइनस 1/√2 एंड 1/√2। इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा त्रिविमीय ज्यामिति, और त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत दिक् अनुपात और दिक्कुज्याएं, दिक् अनुपात दिक्कुज्याओं में संबंध, दिक् अनुपात पता हो तो दिक्कुज्याएं कैसे निकालना है, इससे संबंधित कुछ उदाहरण भी देखे। अब इस बेस पर आप इस चैप्टर के बाकी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे, और जो भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आता है उसको आप व्हाट्सएप से आप क्वेश्चन भेज करके या कॉलिंग करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।